गुरु को मुर्दा कहने वालों से सीधा सवाल। पहला सवाल, मथुरा में जब पुतला जलाने का एक निश्चित समय निर्धारित किया गया तो उस निश्चित समय से 2-3 घंटे पहले ही पुतला क्यों जला दिया गया। दूसरा सवाल, भारत भूमि का इतिहास रहा है कि संत महात्माओं के शरीर को जलाया नहीं जाता बल्कि समाधि दी जाती है, तो फिर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तो परम संत थे, उनके शरीर को समाधि क्यों नहीं दी गई, शरीर को जलाया क्यों गया। तीसरा, बाबा जी ने मंच से स्पष्ट बोला था कि बच्चा मेरा शरीर आध्यात्मिक शरीर है और इसमें कभी खून इंजेक्शन मत लगवाना, तो फिर मथुरा में प्रेमियों से बाबा जी को खून चढ़ाने की सेवा क्यों वसूली गई। चौथा, माना कि बाबा जी चले गए तो फिर उनके जाने के बाद एक साधारण इंसान की तरह 13वीं मनाकर बाल मुंडवाकर उनका अपमान क्यों किया गया, जबकि बाबा जी कोई साधारण इंसान नहीं थे और ना ही वो संसारी थे, बल्कि वो एक पूर्ण संत थे, साथ ही साथ बाल ब्रह्मचारी थे और बाल ब्रह्मचारी के शरीर को जलाया नहीं जाता, फिर बाबा जी के शरीर को जलाया क्यों गया। पांचवा, बाबा जी ने मथुरा में सत्संग सुनाते हुए कहा था कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा, कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से रोक नहीं सकता और ना ही मेरा काम कोई कर सकता है, तो फिर जब बाबा जी चले गए तो परिवर्तन कौन करेगा। छठवां, बाबा जी ने कहा था कि मैंने 3 साकेत महायज्ञ कर दिए हैं, लेकिन अभी चौथा यज्ञ बाकी है जो सतयुग आगमन का होगा और उसी चौथे यज्ञ में मैं सतयुग के आने की तारीख की घोषणा करूंगा। अब वो कह रहे हैं कि बाबा जी चले गए तो फिर चौथा यज्ञ कौन करेगा और सतयुग आने की तारीख कौन बताएगा। सातवां, बाबा जी ने कहा था कि जब मेरे द्वारा किए गए समस्त वादे पूरे हो जाएंगे तो मैं भारत की जनता के बीच बड़े बड़े मंच लगवाऊंगा और भारत की जनता से पूछूंगा कि हमने जो जो वादे किए वो सभी पूरे हुए कि नहीं। जब भारत की जनता दोनों हाथ उठाकर कहेगी कि बाबा जी सब कुछ हो गया, तभी ये बाबा मानने वाले हैं और तभी जाने वाले हैं। तो फिर जब बाबा जी चले गए तो भारत की जनता से कौन पूछेगा। आठवां, अगर बाबा जी चले गए तो कलयुग को कौन भगाएगा और सतयुग को कौन लाएगा। भारत की जनता को न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था कौन देगा। नौवां, बाबा जी ने कहा था कि मैं जब तक अपने नामदान दिए सभी जीवों को जगाकर उनके घर नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। मैंने जितने लोगों को नामदान दिया है उनमें से एक भी जीव जब तक रहेगा तब तक मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे तब मैं पीछे से जाऊंगा, लेकिन अभी तो एक भी जीव जगा नहीं, फिर बाबा जी कैसे चले गए। 10वां, अब सबसे बड़ा और अहम सवाल कि जब बाबा जी को अपना सारा काम किसी चेले से ही करवाना था तो फिर उनको आने की क्या जरूरत थी। जय गुरुदेव।